नमो बुधाय। जय भीम। सिवान जिला के तमाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों से मैं बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक साल की भांति इस साल भी विश्व के एक नंबर विद्वान, भारतीय संविधान के महान शिल्पीकार, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस गोपालगंज मोड़ के निकट डॉक्टर अंबेडकर स्मृति पार्क में 6 दिसंबर 2021 को मनाया जाएगा। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि कृपया महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, किसी घर का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता, बल्कि वो सभी के घर का होता है, वो देश का होता है और सभी समाज का होता है। महापुरुष को हम सीमा रेखा में बांध नहीं सकते, संत को हम सीमा रेखा में बांध नहीं सकते। वो समाज के लिए आते हैं और समाज के लिए उत्तम कार्य कर कर के यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे महापुरुषों की लंबी सूची लगी हुई है, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भी एक महापुरुष हैं, महामानव है। उन्होंने अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्ट उठाए। यह व्यवस्था ने उनको प्रताड़ित किया, फिर भी उन्होंने सभी अत्याचार, जुल्म, शोषण को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की, 9 भाषा उन्होंने सीखा और अपने लाइब्रेरी में उन्होंने 50,000 पुस्तकें रखी, जिसमें 35,000 पुस्तक उन्होंने पढ़ी और 27 महान ग्रंथ लिखे। 9,000 संस्थाओं को सोसाइटी एक्ट 1860 के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराए और उन्होंने विश्व के अपने ज़माने की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, लंदन, उस्मानिया में उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर डॉक्टर BR अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है और उनका प्रतिमाएं भी लगी हुई है। उन्होंने अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए 4 सुंदर सुंदर बेटों को खो दिया। 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ करके और उन्होंने देश को विश्व का सबसे सुंदर संविधान दिया, जिनका कर्ज इस जन्म में क्या, हम किसी जन्म में भी नहीं उतार सकते हैं। लेकिन जो महापुरुष समाज के लिए उत्कृष्ट सेवा करके चले जाते हैं, उनकी वही सेवाएं आज भी गरीबों का संबल बनती है और समाज उनको याद करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 3-4 दिवस ऐसा है जैसा किसी भी विश्व के महापुरुष के साथ नहीं है। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के महू छावनी में माता भीमाबाई के कोख से 14वें संतान के रूप में आए। आज भी महू छावनी
विश्व का धरोहर है। लाखों पर्यटक आते हैं और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दूसरा उनका महान जो तीर्थ है, महाराष्ट्र की नागपुर की दीक्षा भूमि है, जहां उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के अवसर पे 10 लाख लोगों को बीच में 22 प्रतिज्ञाएं दी और बुद्धं शरणं गच्छामि के शरण गए। वो भी जगह विश्व का धरोहर है। करोड़ों करोड़ों श्रद्धावान जाते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। फिर आ जाता है 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को अपना प्राण त्यागे थे। वह भूमि भी पवित्र हो गई है। संविधान नुमा यानी किताब नुमा बाबा साहब का वह स्थल बना हुआ है, जहां लाखों लाखों लोग आकर के दर्शन करते हैं, नमन करते हैं। अंत में एक भूमि है जिसको हम चैत्य भूमि कहते हैं, जहां बाबा साहब को समुद्र के किनारे जलाया गया और उनका वहां समाधि बनी हुई है, जिसको हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। और 6 दिसंबर को प्रत्येक साल करोड़ों करोड़ों लोग आकर के भगवान बुद्ध का और बाबा साहब का दर्शन करते हैं। तो ऐसा बिरले महापुरुष है जिसका जन्म दिवस, दीक्षा दिवस और जिस दिन मरे वह दिवस और जिस दिन शमशान घाट को समर्पित किया गया वह दिवस इतना महान बन जाएगा, आज तक हमने इतिहास नहीं पढ़ा। और उन्होंने विश्व के तमाम जो 6 विद्वान थे उनसे आगे निकलते हुए आज विश्व जगत ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 1 नंबर का विद्वान घोषित किया है। इसमें पूरे भारत के लोगों को, विशेषकर बहुजन समाज को सीना चौड़ा हो जाता है कि बाबा साहब कितने महान थे और कितनी उनकी महानता थी कि जो नारी यहाँ प्रताड़ित थी, मनुवादी व्यवस्था में पिता की संपत्ति में उसका हक नहीं था, चिता पर जल रही थी, विधवा का जीवन बिता रही थी। धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कि भारतीय संविधान की स्थापना की और नारी को पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार दिया। और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी बनाया। सभी जितना भी पद है सभी पदों पर नारी को उचित सम्मान दिया। और उन्होंने नारी में एक शक्ति जागरण की कि नारी पुरुष से कभी कम नहीं है। वैसे महापुरुष को पूरा विश्व बार बार नमन करता है, मैं भी नमन करता हूं। और उन्हीं महापुरुष की कीर्ति बताने के लिए प्रत्येक साल सिवान जिला के मुख्यालय में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारत स्तर के महान महान विद्वान आते हैं, लोक गायक आते हैं। अपने गायन विधि से, विद्वान अपने भाषण से बाबा साहब के जीवन संघर्ष को बताते हैं, जो सभी भीम अनुयायी को प्रेरणा प्रदान करता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम समाज को बुद्ध में, ज्ञान में, विज्ञान में करने के लिए संकल्पित होते हैं। अतः मैं बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध अपना निवास स्थान बुधा पैलेस, बुधा मार्ग, सिवान से इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हाथ जोड़ करके नमन करता है कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया 6 दिसंबर 2021 को गोपालगंज मोड़ के निकट डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति पार्क में आप अपने परिवार, मित्र, अन्य संबंधियों के साथ में आए और बाबा साहब के कृतित्व को सुने
और अपने जीवन में उतारे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा साहब सच्चा महामानव थे। उनके विचार को अगर हम अनुकरण किया और उस पर चलने का प्रयास किया तो सभी के घर में अंबेडकर जैसा पुत्र प्राप्त होंगे। वह घर खुशहाली से भर जाएगा, नफरत मिट जाएगी, भाईचारा स्थापित हो जाएगा, ताकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस, अंबेडकर जयंती मनाने का यही उद्देश्य है कि समाज में सबको समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, न्याय मिले, बंधुता मिले, एक साथ रहने की आज़ादी मिले। यही उद्देश्य है जो भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य समाज को जोड़ना, तोड़ना नहीं, ताकि बाबा साहब जन्म से लेकर के मृत्यु तक उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया। जो वीकर सेक्शन था, जिसका कोई नहीं था, न कोई देवी देवता उनके काम आता था, न उन पर हो रहे अत्याचार से बचाता था, एकमात्र बाबा साहब हैं कि भारत में आते हैं और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। आज उनका जय घोष देखिए कि गली गली, और भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी बोलते हैं कि जय भीम ही हमारा सहारा है। जय भीम माने भारतीय संविधान, भारतीय कानून, न्याय में विश्वास रखना। जय भीम कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके बोलने से हमको क्षति हो जाएगी। जय भीम बोलने से एक शरीर में ऊर्जा आती है, असमानता के खिलाफ में आवाज़ निकलती है, शोषण के खिलाफ में आवाज़ निकलती है। वैसे जय भीम एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। सभी लोगों को जय भीम बोलना चाहिए। और पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आप 6 दिसंबर 2021 को अंबेडकर स्मृति पार्क सिवान में आइए और बाबा साहेब के अनुयायी लोग जुटते हैं। वहाँ संगीतमय वातावरण भी होता है, भजन होता है, मिशन गीत होता है, और जो सभी मानव के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी श्रोता बंधु को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आदर के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत और जय जनता कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।